सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति आता हूँ। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 माधव नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 सब तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोरे मनोरथ स्वामी माम विरक्षे रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर शायक दीन दयाल विरद सम भारी हरऊ नाथ मम संकट बारी मंगल भवनय मंगल हारी द्रवं शो दशरथय धीर बिहारी राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां रक्ष मां ओ पाहि मां रक्ष मां। बोले राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अर्थात द्वादशोध्याय यानी 12वां अध्याय ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति का वर्णन हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। आवश्यकतानुसार इसमें कख मैं दे सकता हूँ। का के रूप में इसे प्रारंभ करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से का ध्रुव का क्रोध शांत हो गया जब उनके दादाजी ने आकर उन्हें समझाया, मनु जी ने उन्हें समझाया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। जब यह जानकर कि भगवान कुबेर वहां आए, उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही अर्थात कुबेर जी को देखते हुए ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, भोवो क्षत्रिये दायाद परितोष्टोऽस्मि ते नघ। भोवो क्षत्रिये दायाद परितुष्टोऽस्मि ते नघ। यस्तं पिता महादेशा द्वैरं दुस्त्यज मत्यज। कुबेर जी ने कहा, हे शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्त्यज और बैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। वास्तव में तुमने यक्षों को मारा है और ना यक्षों को मारा है और ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को। गौर कीजिएगा, कुबेर जी कहते हैं कि वास्तव में न तुमने यक्ष को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है। तब ये दोनों मरे कैसे? तो काले वै भूतानां प्रभुरप्यय भावयो। समस्त जीवों की उत्पत्ति
उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल है, एकमात्र काल है। या मैं तुम आदि मिथ्या बुद्धि तो जीवों की अज्ञान व स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मान लेने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुखादि का अनुभव होता है या दुखादि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। हे ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन कर, श्री हरि का भजन कर। वे संसार पास का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपने त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे वे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य है। हे प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया तब मां भागवत महामति ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा। हरो सब्रवे चलितां अस्मृतिं यया तरत्य यत्नेन दुरत्ययं तमः। उन्होंने मांगा, ध्रुव जी ने कुबेर जी से कहा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुष्ट संसार सागर को पार कर जाता है। इडबिडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते कुबेर जी अंतर्ध्यान हो गए। और इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहां रहते हुए उन्हें बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ किया है। यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देवता संबंधी समस्त कार्य जो हैं, समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वोपाधि शून्य, सभी उपाधियों से रहित वह सर्वात्मा जो है श्री अच्युत, उसमें वे प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न थे, ब्राह्मण भक्त थे, दीन वत्सल थे और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग के पुण्य का, ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्म के अनुष्ठान में पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, पृथ्वी पर शासन किया। वे जितेंद्रिय महात्मा की तरह थी। ध्रुव ने जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने भी इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के सेवन करते हुए काम के संपादन में
बहुत से वर्ष बिताकर बाद में अपने पुत्र उत्कल को उन्होंने सिंहासन पर बैठाया, उत्कल को सिंहासन दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न समझ करके और गंधर्व के समान माया से अपने ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि यह शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, धन, भरा हुआ खजाना और ये जो जनाने महल हैं, सुरम्य बिहार भूमि जो है, समुद्र पर्यंत जो भूमंडल का राज्य जो मुझे प्राप्त है, ये सभी काल कल्पित हैं, काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे सभी एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ऐसा जानकर, ऐसा समझकर वे बद्रिकाश्रम की ओर निकल गए। बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान, इंद्रियों की विशुद्ध, इंद्रियों को शांत किया, यानी उस पर अपनी अंकुश लगाया। फिर स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को वायु विषयों से हटा करके मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया और उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और देह के भेद से शून्य हो गए और ध्याता तथा देह के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में वे लीन हो गए। उस अवस्था में विराट रूप का भी उन्होंने परित्याग कर दिया और इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद के आंसू छलक आते थे। बार बार आनंद के आंसू की बाढ़ सी आ जाती थी। शरीर में रोमांच होने लगता। फिर देहाभिमान से गलित हो जाने के कारण उन्हें मैं ध्रुव हूं इसकी स्मृति भी जाती रही। इसकी भी स्मृति समाप्त हो गई। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान को उतरते देखा और वह अपने प्रकाश के 10 दिशाओं को आलोकित कर रहा था। उस विमान का स्थिति क्या थी कि 10 दिशाएं आलोकित हो रहा था। मानो ऐसा लगता था मानो पूर्णिमा के चंद्र ही उदय हुआ है। तत्रानो देव प्रवरो चतुर्भुजो श्यामो किशोरावरुणाम्बुजे क्षणो स्थितावष्टभ्यगदं सुवाससो किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलो। वह उस विमान में 2 श्रेष्ठ पुरुष रूप में अर्थात भगवान के जो पार्षद थे वो गदा का सहारा लिए खड़े थे। 4 भुजाएं थी, सुंदर श्यामल शरीर था, किशोर अवस्था थी, अरुण कमल के समान उनके नेत्र थे, सुंदर वस्त्र, किरीट, कुंडल, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उस पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ा गए।
याद की भाषा में आप कह सकते हैं कि हड़बड़ा गए, हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम ही भूल गए और सहसा खड़े हो गए और वे भगवान के पार्षद में प्रधान है ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तं कृष्ण पादा विनिविष्ट चेतसं बद्धांजलिं प्रश्रयन् नम्रकन्धरं शोनन्दनन्दावुपसृत्य सस्मितं प्रत्युचतु पुष्करनाव सम्मतौ। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा करते हुए नीचा किए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, भो राजन सुभद्रं देवाचम नो वहितं शृणु जा पंचवर्ष तपसा भवान् देव मते त्रिपत् तस्याखिल जगद्धातुरावं देवस्य सारंगिणः पार्षदाविह संप्राप्तो नेतुं त्वां भगवत्पदम्। उन सुनंद और नंद ने ध्रुव जी से कहने लगे कि राजन आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर श्री हरि भगवान को प्रसन्न कर लिया। अब उन्हें निखिल जगन नियंता सारंग पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं। हम जो हैं उन्हें भगवान नारायण के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है और जो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है।